हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सब सब्जेक्टिव टाइप के बहुलक निकालना सीखेंगे। हम सब अगले वीडियो में सब्जेक्टिव टाइप के माध्य निकालना सीख चुके हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप के माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर हम अगले वीडियो में सीख चुके हैं निकालना। ये सब्जेक्टिव टाइप का जो बहुलक हम निकालते हैं इसे 5 नंबर में भी पूछ सकता है और 2 नंबर में भी पूछ सकता है। जो 2023 का 10th क्लास का एग्ज़ाम हुआ उसमें ये 5 नंबर में बहुलक निकालने के लिए दिया था, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आप सबको बहुलक अच्छे से निकालना आ जाए। तो ये बहुलक का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है। ये दोनों चीज़ आपको दिया रहता है और कहता है कि बहुलक निकालें। तो इसका वर्ग अंतराल है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7 और 7 से 9 और 9 से 11 है और बारंबारता 7, 8, 2, 2, 1 है। तो हम जब माध्य निकाल रहे थे तो उसमें हमें वर्ग चिन्ह निकालना था और बारंबारता और वर्ग चिन्ह को हमें गुना कर कर लिखना था और उसको फिर हम जोड़ते थे। इसमें बहुलक में ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बहुलक जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हम देखते हैं कि सबसे बड़ा बारंबारता क्या है। तो 7, 8, 2, 2, 1 में सबसे बड़ा बारंबारता क्या है? 8 है। तो बहुलक निकालने का यही एक जरिया है कि इसमें ढूंढा जाता है कि बारंबारता में सबसे बड़ा बारंबारता क्या है। तो इसमें सबसे बड़ा 8 है, तो इसी के सहायता से हम बहुलक निकाल पाते हैं। अब हम सब यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ सबसे अधिक बारंबारता इसमें क्या है? 8 है। बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले जो है आपको बारंबारता आ जाएगा समझ में, तो आप बहुलक निकाल पाइएगा। इसमें 8 है सबसे बड़ा, इसीलिए इसकी सहायता से हम बहुलक निकाल पाएंगे। तो हम सब ने लिखा कि यहाँ सबसे अधिक बारंबारता 8 है, तो इसलिए हम सब लिखेंगे यहाँ पर कि इसलिए संगत वर्ग अंतराल, इसका संगत वर्ग अंतराल क्या है? तो इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल है, तो इसके जो 8 है इसके सामने क्या है? इसका वर्ग अंतराल है 3 से 5 तक। इसके 8 के सामने क्या है? सामने देखेंगे 3 से 5 तक, तो इसका इसलिए संगत वर्ग अंतराल क्या होगा? 3 से 5 है। यहाँ पर लिख देंगे 3 से 5 है। अतः बहुलक वर्ग क्या है? 3 से 5 है। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम सबसे पहले देखते हैं कि बारंबारता में सबसे बड़ा बारंबारता कौन सा है। तो 2 नहीं दे सकता है, जैसे कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है और यहाँ 1, 0, 0 कुछ भी रहेगा तो 2 नहीं देगा। जैसे कि यहाँ 8 है तो एक और 8 नहीं देगा, एक ही बड़ा संख्या देगा। और इसके सामने जो होता है वो हो जाता है बहुलक वर्ग हो जाता है और इन सब की सहायता से हम बहुलक निकालते हैं। तो बहुलक का जो सूत्र होता है जिसकी सहायता से हम बहुलक निकालते हैं, उस सूत्र में हमें चाहिए होता है L, F1, F0 और H और F2 और H निकालना होता है। ये सब चाहिए होता है। तो हम सब इन सब को कैसे निकालेंगे? तो हम सबसे पहले L को निकालते हैं। तो L को हम कहते हैं बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग क्या है हमारा? बहुलक वर्ग हुआ था 3 से 5 तक। बहुलक वर्ग क्या है? 3 से 5 है। तो इस बहुलक वर्ग का निम्न सीमा यानी कि 3 और 5 में सबसे छोटा कौन सा है? 3 है। तो ये क्या हो जाएगा? निम्न सीमा हो जाएगा। तो ये 3 लिख लेंगे, L बराबर 3 हो जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए होता है F0। तो F0 जो होगा वो क्या हो जाएगा? जो भी बहुलक आया है सबसे अधिक जो भी सबसे बड़ा जो बारंबारता होता है
उसके ऊपर वाला जो संख्या होता है बारंबारता वो हो जाता है F0। तो 8 के ऊपर कौन सा है, तो 7 है, तो ये हो जाएगा 7। और उसके बाद हमें चाहिए होता है F1। F1 हो जाएगा जो सबसे बड़ा बारंबारता है वही हो जाएगा F1, तो ये हो जाएगा 8। और F2 क्या हो जाएगा, 8 के जो नीचे है वो हो जाएगा F2। और H जो है यानी कि H हमें चाहिए होता है, H यानी कि वर्ग माप, यानी कि ये जो है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11, इनमें कितने अंक का गैप है, तो 2-2 अंक का गैप है। 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो ये कितना अंक का गैप है, 2 अंक का गैप है, तो एच क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक बार और समझ लेते हैं कि जो L होता है यानी कि बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, तो ये बहुलक वर्ग हो गया 3 से 5, जो कि यहाँ पर हम लिखे भी हैं। तो इसमें सबसे छोटा है यानी कि निम्न सीमा कह रहा है, तो ये जो 3 है वो निम्न सीमा हो जाएगा, 5 से छोटा है तो ये L हो जाएगा। और यहाँ से समझिए F1 हो जाता है जो है ये F1 ये हो जाता है जो सबसे अधिक बारंबारता है, और उसके ऊपर वाला F0 हो जाता है, और ये हो जाता है F2 उसके नीचे वाला, यानी कि 0, 1, 2 ये हो गया। यानी कि F1 के ऊपर F0 रहेगा ही, क्योंकि 1 से छोटा 0 होता है और 1 से बड़ा क्या होता है, 2 होता है। तो ऐसे समझ में आ रहा होगा आप सभी को। तो इतना समझ में आ गया आप सबको, तो आपके लिए बहुलक बहुत ही आसान हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, फार्मूला लगा देना है और फार्मूले के हिसाब से हमें सॉल्व करते जाना है। तो लिखेंगे कि बहुलक बराबर क्या होता है, ये होता है L प्लस या इंटू का चिन्ह देते हैं, और F1 माइनस F0 और बटे हो जाता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 हो जाता है। और उसके बाद इंटू यहाँ गुने H लिख देते हैं। ये होता है बहुलक का सूत्र। अब हमें यहाँ पर जो सभी का मान हमें पुट कर देना है, L का मान, F1 का, F0 का और F2 और H का। तो हम सब यहाँ पर लिखेंगे L का जो मान है वो क्या दिया है, 3 दिया है, तो 3 लिख देंगे और प्लस और यहाँ इंटू का चिन्ह दे देंगे। और F1 दिया है कितना, F1 है 8, तो 8 लिख देंगे और माइनस F0 कितना दिया है, 7 दिया है, तो यहाँ पर 7 कर लेंगे और बटे कर देंगे हम सब 2F1। तो यहाँ पर 2F1 दिया हुआ है यानी कि ये 2 गुना में है, तो लिख देंगे कि 2 गुने, और F1 का मान जो है 8 है, तो 8 को लिख देंगे, उसके बाद माइनस लिख देंगे, उसके बाद F0 जो है वो 7 है, और माइनस F2 कितना दिया हुआ है, F2 2 है, तो यहाँ पर हम 2 देंगे, और यहाँ पर इंटू हम क्या कर देंगे, H नहीं करेंगे, H का जो मान है वो क्या है, 2 है, तो 2 को हम सब लिख देंगे, इसका भी मान हम सब पुट कर देंगे। और हम सब यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस, और इसको हम घटाएंगे 8 में से 7, तो 1 आ जाएगा, और बटे ये हो जाएगा 8 दूना ये हो जाएगा 16, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का चिन्ह रहेगा, और 7 2 9 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा इंटू गुने यहाँ पर 2 हो जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा होगा, बेसिक मेथड है। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 3 प्लस 1, यहाँ पर इंटू का चिन्ह देंगे, 1 बटे इस 16 में से 9 घटाएंगे 7 आएगा, तो 7 को लिख देंगे, और यहाँ भी गुना 2 हो जाएगा। अब हम सब क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे 3 प्लस 1 बटे 7 और गुने ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 प्लस 2 और बटे 7 हो जाएगा, इस 1 में 2 से गुना करेंगे तो। और उसके बाद हम सब क्या करेंगे, यहाँ बटे का जोड़ कर देंगे, और हम सब बटे का जोड़ कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसमें हम गुना करेंगे 7 तरीका ये 21, और ये प्लस हो जाएगा 2 और बटे हो जाएगा 7, और इसको हम सब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 21 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 23 और बटे हो जाएगा 7। इसको हम काटेंगे। जब भी आप माध्य माध्यिका बहुलक निकालते हैं तो उसे बटे में नहीं रखिएगा, उसे काट दीजिएगा। तो जब हम 23 को 7 से काटते हैं तो हमारा जो आंसर होता है वो आता है 3
0.286, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सबको बहुलक निकालने आ गया होगा। अगर आप सबको ऑब्जेक्टिव टाइप के माध्य माध्यिका बहुलक और परिसर निकालने नहीं आता है तो उसका लिंक दे देंगे, और माध्य सब्जेक्टिव टाइप के नहीं आता है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो बहुलक समझ में आ गया होगा आप सबको। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।